कि मैं तो थाने में आग लगवा करके पुलिस वालों को जला डाला। राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद को चर्चा में लाना है। आप लोगों का मैं नेता हूं, मसीहा हूं और मैं निषादों का अधिकार दिलाना चाहता हूं और 10 निषाद लड़कों को मारना है। और इस तरह का बयान सीधे योगी आदित्यनाथ को चुनौती है। एक अपने जो है कि बर्लिंगटन के एक होटल में एक महिला मित्र के साथ अय्याशी कर रहे थे। नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक भूचाल सा आ गया है और भूचाल तब आ गया है जब एनडीए सरकार के मंत्री संजय निषाद एक बयान देते हैं। वे कहते हैं कि वो 7 दरोगा को मारकर दफनाकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। यानी जो मंत्री पद उन्हें मिला है उसमें कहीं ना कहीं 7 दरोगा की कुर्बानी है। यानी कि इन्होंने 7 दरोगा की हत्या की है सीधे सीधे। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कहाँ गई, या फिर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान कहाँ गया कि सारे अपराधी प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। और इतना बयान देने के बाद भी, अपना जुर्म कन्फेस करने के बाद भी वो आदमी खुलेआम घूमता रहता है, मंत्री पद पे बना रहता है। उसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संजय निषाद के सामाजिक और राजनीतिक गुरु, जिनसे संजय निषाद ने राजनीति का और समाज का ककराहा सीखा और आज इस मुकाम तक पहुंचे। बातचीत करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पिछड़ों के सबसे बड़े पैरोकार फायरब्रांड नेता लौटराम निषाद जी की। हमारे साथ आज मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका शिष्य कैसे कातिल हो गया। कातिल से लाशों पे पैर रखते 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 कब वो इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर ले गया, राजनीति में मंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया। ये हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद ओबीसी चैनल को। इस चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जो है जनता तक सही बात पहुंचाने की मदद करें। सर, जो संजय निषाद हैं, कहा जाता है और लोगों ने देखा है वो आपके राजनीतिक शिष्य रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीति की जो शुरुआत उन्होंने की, जो ककराहा सीखा वो आपसे ही सीखा। और आज उन्होंने एक बहुत ही विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है कि 7 दरोगा को निपटा कर दफना कर वो इस मुकाम तक पहुंचे। यानी मंत्री की जो कुर्सी मिली है वो 7 दरोगा को मारने के बाद मिली है। देखिए, संजय निषाद का कल सुल्तानपुर में एक बयान आया कि मैंने 7 दरोगाओं को हाथ गोड़ तोड़वा करके गड्ढे में फेंकवा दिया। और इस तरह का बयान सीधे योगी आदित्यनाथ को चुनौती है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कहते हैं या तो अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग जाएगा या उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और इन्हीं के कैबिनेट के मंत्री संजय निषाद का इस तरह से विवादित बयान आ रहा है कि 7 दरोगाओं को मैंने हाथ गोड़ तोड़ करके गड्ढे में फेंकवा करके तब इस मुकाम पर पहुंचा हूं। एक बार ऐसा ही बयान 1.5 बरस पहले आया था बस्ती में कि मैं तो थाने में आग लगवा करके पुलिस वालों को जला डाला। यह संजय निषाद का जो असलियत है कि इस समय इनकी नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है। और यह इस तरह का बयान दे करके हमारे जो नासमझ हमारे भाई भतीजे हैं, निषाद समाज के भोले भाले लोग हैं, उनको अपराध की ओर बढ़ावा देने का और पुलिस से 2-2 हाथ करने के लिए उकसाने का काम कर रहे हैं कि निषाद पुलिस वालों को मारे, उनका हाथ गोड़ तोड़े, अपराधी बने और उन्हीं की पर राजनीति करने का काम करे। संजय निषाद का जो असली है कि संजय निषाद की पुलिस को, दरोगा की तो बात छोड़ो, होमगार्ड और पुलिस वालों को देख करके जो है पैंट ढीली हो जाती है, पेशाब कर देते हैं। संजय निषाद जैसा कायर नेता नहीं मिलेगा। या अपने भोले भाले समाज के लोगों को आगे करके अपने को सेफ गार्ड में रहने का काम करता है। मैं कुछ घटनाक्रम बता दूं कि जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और 17 फरवरी 2013 को यह एक झांसा देकर निषाद समाज के लोगों को कि हमारी अखिलेश यादव से, मुलायम सिंह यादव से बात हो गई है और निषाद जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने की पत्रावली शासनादेश तैयार हो गया है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव भीड़ देखना चाहते हैं। जितना अधिक से अधिक भीड़ लखनऊ में जाएगी तभी जाकर के जो है कि वो सिग्नेचर फाइल पर होगा।
अपने जो है कि बर्लिंगटन के एक होटल में एक महिला मित्र के साथ अय्याशी कर रहे थे और निषाद समाज के लोगों को भेज करके जो उस समय मुख्यमंत्री का आवास पांच कालीदास बाग था, योगी आदित्यनाथ वहां बैठते, पहले अखिलेश यादव जी बैठते थे। 8 बजे लोगों ने कहा कि सर हम लोग तो आ गए, कहाँ जाए, कहे मैं बस पहुंच रहा हूं, रास्ते में हूं, जाओ पांच कालीदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास को घेर डालो। भाई पुलिस की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखना। वहां पर पुलिस ने लाठियां भाजा, दोनों तरफ से लाठी डंडे चले, 50 लोगों के हाथ पैर टूटे, संजय का कहीं अता पता नहीं चला। फिर 7 जून 2015 की घटना है, उन्होंने कसरवल में निषाद आरक्षण आंदोलन चलाया। अपने तो गाड़ी में 1 किलोमीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर बैठे रहे और लोगों को, भीड़ को, भोले भाले लोगों को उकसा करके कि देखो आरक्षण अगर लेना है रेलवे की पटरियों को उखाड़ फेंकना होगा। और जा करके जो है वह भोले भाले लोग जो ना समझ है, वह नहीं जाने कि संजय निषाद कितना छल कपट उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, उनको मौत के घाट उतारने का काम कर रहा है। और वहां पर लोग गए और संजय निषाद ने एक प्री प्लान बनाया था। कहता था अपने कोर टीम के लोग, हमसे तमाम लोग मिलते हैं, बताते हैं बंद कमरे में कि देखो कांशीराम जी कहते थे कि दलितों के साथ जितना ही अत्याचार होगा, उनकी हत्या होगी, गलत काम होगा, उतनी ही हमारी पार्टी का आधार वोट बढ़ेगा। इसलिए अगर राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद को चर्चा में लाना है, आप लोगों का मैं नेता हूं, मसीहा हूं और मैं निषादों का अधिकार दिलाना चाहता हूं, 8-10 निषाद लड़कों को मारना है। ये टीम बनी और वहां पर एक अखिलेश निषाद नाम का लड़का था, 3 बहनों का एक ही भाई आत्माराम निषाद, दलीपुर मरैया इटावा के। एक निषाद, इसका कोर टीम का कार्यकर्ता ने उस लड़के को गोली मार दिया, उसकी मौत हो गई। कार्यकर्ता ने कार्यकर्ता को गोली मारा। ये संजय निषाद की प्लान थी 10 लड़कों को मारने का, कि मारे जाएंगे तो चर्चा में आएगा, सरकार कटघरे में खड़ा होगी। और उस लड़के के परिवार की मदद के लिए इन्होंने खूब पैसा उगाही किया। कोई लाख दिया, कोई 5 लाख दिया, 3 लाख दिया, 50,000, 10,000, 5,000, जो भी जिनसे सपरा, लाखों लाख का पैसा जो है कि अपने राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के खाते में मंगा करके एक अधेला भी आत्माराम निषाद के परिवार को, अखिलेश निषाद जो शहीद हुआ आरक्षण के नाम पर, उसके परिवार, उनकी बहनों की मदद के लिए 1 रुपया नहीं दिया। और यह सीबीआई जांच की मांग करते थे, अखिलेश यादव को हत्या की पुलिस को हत्यारी बताते थे। और बाद में यही व्यक्ति जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर के यहाँ पर लिखित में बयान दिया तो कहा कि अखिलेश निषाद की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है, बल्कि किसी आंदोलनकारी की गोली से हुई है। ई टीम के पत्रकार ने इनकी बाइट ले रहा था कि ये निषाद आरक्षण आंदोलन चल रहा है राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का आपकी अगुवाई में। इसने कहा नहीं, मेरा ये आंदोलन नहीं है, मैं तो हार्ट का मरीज हूं, मैं पीजीआई में जो है कि चेकअप कराने और दवा लेने जा रहा था, सीधे मुकर गए। 16 फरवरी 2016 को आप हमारे आजमगढ़ में फूलपुर पवई क्षेत्र में आत्माराम निषाद, जिनका बेटा मारा गया था, उनके सम्मान में जो है सिक्का से वहां तौलने का काम किया गया। उसमें सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी भी आए थे। उसमें जो है कि ठग ऑफ निषाद संजय निषाद भी गए थे, ठग ऑफ निषाद। और लोगों ने आत्माराम को सिक्का से तोलकर सम्मानित किया। संजय निषाद ने कहा कि अरे आत्माराम जी 60-70 किलो का बोझा लेके कहाँ ढोएंगे, हमारी गाड़ी में रखवा दीजिए, मैं गोरखपुर जाकर के आपके खाते में पैसा ट्रांसफर करा दूंगा। आप बताओ, किसी का बेटा मरा, समाज के लोगों ने सम्मानित किया, सिक्के से तौलकर उस सिक्के को भी अरब खाया, ऐसे व्यक्ति को कफन चोर कहा जाता है। और संजय निषाद पता नहीं, हाँ एक काम संजय निषाद कर रहा है, पुलिस की दलाली करना। ये 2011 से पहले 25 जून 2011 को हमारी शरण में यह व्यक्ति आया दारुल सफा ए ब्लॉक कामन हाल में। और हमारी निषाद ज्योति नाम से पत्रिका चलती थी, 16.5 बरस तक चली। तमाम इतिहास के और निषाद समाज की जानकारियां होती थी, लोगों की डायरेक्टरी में छापता था। घर बैठे इस व्यक्ति को मैं सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया हो, चाहे पटना हो, कलकत्ता हो, असम हो, तिनसुकिया हो, घूम घूम करके मैंने लोगों का डाटा कलेक्ट किया था। यह व्यक्ति समाज को गुमराह करके कि जब 8% वाला यादव मुख्यमंत्री हो सकता है, 6% वाला जाटव चमार मुख्यमंत्री हो सकता है, तो 24 से अधिक आबादी वाला निषाद समाज का मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता। इस तरह झूठे सपने दिखा करके कि आप हमें वकील बनाओ, मैं कलम का अधिकार दो, मैं आपकी तकदीर लिखूंगा। मैं आपको बता दूं कि यही
अखिलेश निषाद की मौत की सीबीआई जांच की मांग करते थे जब सपा की सरकार थी। अब क्यों नहीं सीबीआई जांच की मांग करते? फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करते? संजय निषाद कोई ऐसा सगा नहीं, संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। अब समाज जो है संजय निषाद के असली चेहरे को पहचान गया है कि कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको ठगा नहीं, जो कहावत होती थी। संजय ने अपने व्यक्तित्व से, कृतित्व से समाज को केवल लूटने का, ठगने का, चंदाखोरी करने का, और जो साझेदारी में टिकट मिला बड़ी बड़े बाहुबलियों को, सामंतों को, माफियाओं और ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार सामंतियों को, माफियाओं को टिकट देने का काम किया है। इसलिए समाज भी अब सही और गलत की पहचान कर रहा, और जो ये समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाकर समाज को भड़काया था, डैमेज कंट्रोल लौटर राम कर दिया है। लोकसभा चुनाव में निषाद समाज बढ़ चढ़ करके समाजवादी पार्टी का साथ दिया। अब तो मां गंगा की भी नीलामी योगी की सरकार करने जा रही है संजय निषाद के इशारे पर। इससे अंतर जनपति, अंतर प्रांतीय वर्ग संघर्ष और जाति संघर्ष होगा। ये तो सनातन परंपरा को अपमानित करने का, लांछित करने का काम है। हम लोग गंगा को मां मान करके करैया पेरी चढ़ाते हैं, नमन करते हैं, उस मां की नीलामी करने जा रहे हैं। और आप देखना कि गंगा नदी के किनारे 27 जिले की है और 75-76 विधानसभाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही निषाद समाज जो कभी खेवनहार बना, इनकी नैया को डुबाने का काम करेगा। 2027 में समाजवादी पार्टी के पीलिए के साथ निषाद समाज जुड़ करके भाजपा का खेल बिगाड़ेगा और अखिलेश को गले लगा करके 2027 में मुख्यमंत्री बनाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ पिछड़ों के बड़े पैरोकार, पिछड़ों के वकील लौटराम निषाद जी से, जिनसे बातचीत हुई। क्योंकि हाल ही में जो संजय निषाद ने बयान दिया है कि वो 7 दरोगा को शहीद करके उनकी लाशों पे पांव रख करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो अब देखना ये होगा कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जो ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश अपराध और अपराधी मुक्त है, क्या संजय निषाद को उठा करके सलाखों के पीछे भेजेगी, या फिर संजय निषाद यथास्थिति उस मंत्री पद की कुर्सी पे बैठे रहेंगे। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार।